नमस्कार दोस्तों, अपन आज अभी बात करते हैं हाइडेंट के बारे में। हाइडेंट किस प्रकार से पानी को प्रवाहित करता है, पानी के स्रोत के रूप में उभरता है। हाइडेंट, ये शब्द, पहले इस शब्द की बात करते हैं। हाइडेंट, हाइडेंट शब्द की बात करते हैं। हाइडेंट, हाइडेंट, ये हाइडेंट शब्द ग्रीक भाषा के हुडर से लिया गया है। हाइडेंट शब्द ग्रीस भाषा के हुडर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लघु नहर, छोटी नहर। ये ग्रीक भाषा के हुडर से लिया गया है, जिसका अर्थ है लघु नहर। और हिंदी के बात करें हाइडेंट की तो जलो उत्सर्गी हाइडेंट, हाइडेंट यानी जलो उत्सर्गी ये होता है। अब हुडर से लिया गया है, तो अब हाइडेंट होता क्या है, किस प्रकार से कार्य करता है, अब आप देखिए। हाइडेंट, ये हो गया हाइडेंट। हाइडेंट, अब इधर देखिए, मैं चित्र के माध्यम से आपको बढ़िया एक्सप्लेन कर रहा हूं। वो देखिए, ये है ए बिंदु है और ये है अपना बी बिंदु। तो ए बिंदु से बी बिंदु तक एक कोई भी फायर की पाइपलाइन जा रही है। ये देखिए, ये फायर की पाइपलाइन है जो कि भूमिगत जा रही है। ये है फायर की पाइपलाइन। ये हो गई फायर की पाइपलाइन, ए बिंदु से बी बिंदु तक जा रहा है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल है, कोई भी काम चल रहा है, यहाँ मकान वगैरह बना हुआ है, तो क्या है, इसके ऊपर छोटे छोटे छिद्र रख देते हैं, हाइडेंट लगा देते हैं। ये एक लगा दिया, इसके ऊपर छेद कर दिया लोहे वेल्ड करके, ये पीछे से इस प्रकार का ये यहाँ लगा दिया। उसके बाद में 10 फीट 20 फीट जो जिस प्रकार की रिस्क रहती है, रिस्क के अनुसार उनको स्थापित कर दिए जाते हैं। जैसे अब आप नॉर्मल भाषा में समझे तो अपन क्या करते हैं कि जिस प्रकार से एक अपने गांव में वगैरह पानी लाने के लिए पानी जाता है ना, तो होदियों में आता है, तो क्या है, सीधी सीधी एक तो पाइपलाइन बिछी रहती है। पाइपलाइन बिछने के उपरांत दूसरी क्या है, अपने छोटी छोटी बीच में एक होदी हो गई, दूसरे इलाके में दूसरी हो गई, तीसरे में तीसरी हो गई। इस प्रकार से मेन पाइपलाइन तो लंबी चलती है, मानो कि जैसलमेर से बायतू तक जा रही है, तो उसी के अनुसार यहाँ पर उसको देखते हुए समझो, यह है जैसलमेर से बायतू जा रही है, तो बीच में छोटे छोटे अपने कई पानी के स्रोत, छोटे छोटे होद लखे रखे, वो यहाँ से जब पानी ये निकलता है तो वो हाइडेंट कहलाता है। हाइडेंट इस प्रकार से अपने फायर की पाइपलाइन ये निकल गई, उसके बाद में ये छोटा छिद्र, ये दूसरा, ये तीसरा, ये पानी लेने के काम में आता है, फायर टेंडर को भरने के काम में आता है। विशेष समय में जब आग लग जाती है, वहां पर अग्नि का प्रकोप ज्यादा बढ़ जाता है, तो क्या है, इस हाइडेंट से पानी को लिया जा सकता है, पानी की सप्लाई की जा सकती है, ताकि क्या है, वो आग वहां काबू में लाया जा सकते हैं। अब आपको मैं एक फोटो बता रहा हूं, उसको आप में सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कि हाइडेंट किस प्रकार का होता है। अब देखिए, ये मेरे हाथ में है, ये आपको दिख रहा होगा वीडियो के माध्यम से। अब देखो, ये है इसका हाइडेंट का शीर्ष, ये मुख्य पाइपलाइन, ये पाइपलाइन जा रही, पाइपलाइन के ऊपर यहाँ पर मैंने इसको स्थापित कर दिया इस प्रकार से। ये देखो, ये आप मान लो कि
मैंने उस पाइपलाइन के ऊपर स्थापित कर दिया, यह रख दिया। रखने के बाद में मैं क्या करूंगा, विशेष परिस्थिति अंदर है या कोई फायर टेंडर भरना है तो क्या करूंगा, ये पाइपलाइन सीधी यहाँ से मेन पाइपलाइन के ऊपर कनेक्ट रहती है, जो कि नीचे अच्छे ढंग से कनेक्ट कर सकते हैं। वो आप नीचे से देखिए, इस प्रकार की यह रहती है, ये दिख रहा है, ये सीधे सीधे इसके अंदर नट बोल्ट है। नट बोल्ट को खोल के अपन वापस उस जो फायर की पाइपलाइन होती है उस पाइपलाइन के ऊपर कस देते हैं। और विशेष परिस्थिति के अंदर अपने को जब ये आवश्यकता पड़ती है कि पानी, तो इसको सबसे पहले इस वाल्व को, ये जो वाल्व लगा रहता है इसको खोले जाए। खोलने के बाद में चाहे फायर टेंडर में भरना है तो यहाँ डिलीवरी होज पाइप लगा के इस लग्स को खींच के डिलीवरी होज पाइप लगा दी। लगाने के बाद में वापस इसको खोलना, लग्स को खींच के वापस यहाँ से डिलीवरी होज पाइप को अपन हटा सकते हैं। गाड़ी भी भर सकते हैं, वहाँ पर फायर फाइटिंग कर सकते हैं। ज़्यादा कोयला वगैरह आग लगने की संभावना होती है तो सीधा सीधा उसको अटैच कर दिया, ये जोड़ दिया और कार्य शुरू कर देता है ये हाइडेंट। अब ये हाइडेंट है, अब देख लो इस प्रकार का हाइडेंट ये है। तो हाइडेंट की सफाई निरीक्षण करना भी जरूरी होता है समय समय पर, एवं उससे वांछित मात्रा में पानी। सबसे पहले ये है, इसको बोला जाता है ब्लैंक कैप। ब्लैंक कैप इसलिए लगाई जाती है ताकि इस हाइडेंट के अंदर दूसरा कोई कचरा, गर्मियों सर्दियों में दूसरा कोई कचरा जाके अंदर नहीं घुसे, इसीलिए इस ब्लैक कैप को लगाया जाता है इसके ऊपर। ये हो गया इसका वाल दिख रहा है, ये वाल का नाम है लग्स, जो कि फायर के अंदर लगा हुआ जो होज पाइप होता है उसको पकड़ के रखता है। और इसका व्यास, यहाँ पर मेल कपलिंग, ये कपलिंग का नाम है फीमेल कपलिंग, जो 78 mm का होता है। और इसके अंदर जो फिट किया जाता है वो मेल कपलिंग को फिट किया जाता है, और मेल कपलिंग का व्यास 63 mm होता है। और इस पीछे वाले इस हिस्से का व्यास 80 mm तक होता है, जो पानी को प्रवाहित करके यहाँ 63 mm ये फीमेल कपलिंग के द्वारा मेल कपलिंग के अंदर पानी को भेज देता है। अब देखिए, ये इसका हिस्सा हो गया। यहाँ पर एक व्हील वॉल लगी रहती है जिसके द्वारा इसका नाम है स्पेंडल, ये दिख रहा है ना, ये इसका नाम है स्पेंडल। स्पेंडल इसका नाम है, इसका नाम है सपोर्टिंग नट। यहाँ पर एक ग्लैंड डोरी लगाई जाती है, ठीक है, ग्लैंड डोरी लगाई जाती है। तो क्या है, कभी कभार ग्लैंड डोरी के अंदर से जब पानी का रिसाव शुरू हो जाता है, पानी वहां से गिरना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है, तो इस ग्लैंड डोरी को एक अपन टाइट कर देते हैं, कस के रख देते हैं। और जब यदि ज़्यादा खराब होगी तो इसको, इस नट को खोल के, इस स्पेंडल को खोल के अपन पानी को वांछित मात्रा में जो थोड़ा थोड़ा गिर रहा है उसको रोक सकते हैं। अब देखिए पानी किस प्रकार से कार्य करता है। इसका नाम है वाल्व, ये पूरा वाल्व है, ठीक है। और ये स्पेंडल, अब देखो इसको अपन ने खोल लिया। जिस प्रकार से इसको खोलने के लिए फायर सर्विस में एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाया जाता है। किसको, स्पेंडल को घड़ी के विपरीत दिशा में जब घुमाया जाता है तो पानी आउटलेट के द्वारा बाहर निकलता है। 78 mm व्यास के फीमेल कपलिंग से पानी बाहर निकलता है और 63 mm मेल कपलिंग के अंदर जाता है। अब यहाँ पर एक व्हील, इस प्रकार की छोटी व्हील लगी रहती है, इसमें यहाँ मानो कि फिट नहीं है अभी, तो इस व्हील को अपन एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या स्पिंडल ऊपर आना शुरू हो जाता है। ये घुमाएंगे तो बाहर आना शुरू होगा। जब इसके अंदर एक रबर का एक वाशर लगा रहता है और स्पिंडल के आगे जब इस प्रकार का रबर का वाशर लगा रहता है, जिस प्रकार से अपन एंटी क्लॉकवाइज होंगे, रबर का वाशर यहाँ तक आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा, तो क्या है, पानी इस कपलिंग के द्वारा बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। और जब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाने से ये बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद में सीधा सीधा यहाँ फिट हो जाएगा और पानी बाहर नहीं आने देगा हाइडेंट मुख्य पाइपलाइन के
ऊपर से ये इस प्रकार से कार्य करता है। इसके पार्ट्स के नाम हो गए, ये ब्लैक कैप हो गया, ये हो गया, मैं अभी आपके बोर्ड के ऊपर नोट करवा दूंगा कौन कौन से पार्ट है। ये हो गया ब्लैक कैप, ये फीमेल कपलिंग, और ये दिख रहा है ना ये लक्स है, ये स्पेंडल है, और ये व्हील बॉल है, और ये सपोर्टिंग नट है, और ये ग्लैंड डोरी यहाँ लगी रहती है इसके ऊपर, ताकि इससे कोई भी पानी का रिसाव नहीं हो। ये इस प्रकार का स्थापित ही फायर हाइडेंट कहलाता है। तो ये हो गया था अपने फायर हाइडेंट। अब मैं यहाँ हाइडेंट बना रहा हूं। ये मुख्य पाइपलाइन हो गई। अब देखो हाइडेंट के कुछ पार्ट्स के नाम है, वो आप यहाँ मैं नोट कर रहा हूं, जो अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लें। ये हो गया व्हील वॉल, व्हील वाल जो हाइडेंट के ऊपर लगा रहता है और पानी को खोलने और बंद करने के काम में आता है। उसके बाद में आता है कपलिंग। कपलिंग, जो कपलिंग है, कपलिंग लगा रहता है, वो कपलिंग इसके लगा हुआ है फीमेल कपलिंग। फीमेल कपलिंग, इसके जिसका व्यास होता है, इसका व्यास कोष्टक में लिख दो 78 mm, इसका व्यास 78 mm हो गया। उसके बाद में लगे रहते हैं लग्स। लग्स क्या करता है, होज पाइप को जोड़ने एवं बंद करने और उनको स्थिर रखने के लिए लग्स का प्रयोग किया जाता है, उस लग्स का उपयोग किया जाता है। ये लग्स हो गया। उसके बाद में आता है इसका स्पेंडल। स्पेंडल का काम है पानी को आने जाने के लिए, वो उसके आगे रबर वाशर लगाता है, वो हो गया स्पेंडल। स्पेंडल के बाद में आता है सपोर्ट नट। सपोर्ट नट के बाद में आ गए आपने ग्लैंड पैकिंग, ग्लैंड डोरी बोल सकते हो आप, ग्लैंड डोरी। ग्लैंड डोरी के बाद में हो गया रबर वाशर, रबर वाशर हो गया, ग्लैंड डोरी हो गया, इसके सपोर्टिंग नट हो गए, और इसका व्यास होता है व्यास फायर हाइडेंट, व्यास फायर हाइडेंट 80 mm। पाइपलाइन का, उसका व्यास 80 mm पाइपलाइन का होता है, जो अभी आपने देखा। इस प्रकार से हाइडेंट लगे रहते हैं और वो अपना कार्य करते हैं। अब आते हैं हाइडेंटों के प्रकार, किस किस प्रकार के हाइडेंट आते हैं, ये नोट करते रहना साथ साथ में। ये फायर हाइडेंट मुख्य रूप से बात करें तो 4 प्रकार के हाइडेंट होते हैं। 4 प्रकार के हाइडेंट से काम में 4 प्रकार के हाइडेंट काम में आते हैं। 4 प्रकार के हाइडेंट काम आते हैं। तो सबसे पहले आता है बॉल वाल्व टाइप हाइडेंट, मतलब गेंद प्रकार का हाइडेंट।
इधर मैं इसके अंदर हिंदी के भी नाम लिख रहा हूँ, गेंद प्रकार के हाइडेंट, गेंद प्रकार का हाइडेंट, एक होता है प्लग प्रकार का हाइडेंट, प्लग प्रकार का हाइडेंट। तीसरा हो गया स्लूस, स्क्रू डाउन टाइप प्रकार का हाइडेंट, स्क्रू डाउन टाइप का हाइडेंट। और चौथा आ गया स्लूस प्रकार का, स्लूस प्रकार के हाइडेंट। इस प्रकार के ये हाइडेंट अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं वाल्व प्रकार के हाइडेंट, बॉल प्रकार के हाइडेंट। बॉल प्रकार के हाइडेंट, अब इनकी विशेषता, प्राचीन, ये देखो प्राचीन काल में उपयोग में लिए जाते हैं, यह लकड़ी के बने होते रहते हैं। ये लकड़ी के वाल से बनते हैं, ये लकड़ी के बाल से बनते हैं हाइडेंट। अब देखियो किस प्रकार से ये बनते हैं। अब देखो प्राचीन जमाने में क्या है, नई टेक्निकलों की कमी होने की वजह से क्या है कि अपन जिस प्रकार के अभी भी देखते हैं, कहीं पानी का यदि ज़्यादा रिसा होता है वहाँ पर अपने एक छोटी सी गुल्ली, गुल्ली बोलते हैं जिसको मारवाड़ी की गुल्ली बना के लगाते हैं। अब देखो ये पाइपलाइन यहाँ आ गई। अब हाइडेंट की बात करता हूँ, ये पाइपलाइन, ये हाइडेंट इस प्रकार से ऊपर खड़ा कर दिया, उसके बाद में ये रख दिया, ठीक है। तो क्या करते हैं कि पानी पहले ये व्हील वाल वाला ऐसा सिस्टम नहीं था, तो क्या करते थे, एक लकड़ी का बड़ा इतना गट्ठा लिया, गट्ठा लेने के बाद में इसके अंदर यहाँ ठोस देते हैं, यहाँ ठोस दिया, तो अब क्या है, पानी बाहर नहीं आएगा, पानी इसके अंदर ही दबाव नीचे की ओर बनाने लग जाएगा, जिससे कि इस हाइडेंट वाल के द्वारा बाहर नहीं आएगा। और विशेष स्थिति में जब अपने इस लट्ठे को खींचकर बाहर लाया जा सकता था, खींच के बाहर रख दिया, उसके बाद में जब आवश्यकता पड़ती तब इनको खोल के वापस, जब फायर फाइटिंग के दौरान पढ़ो या गाड़ी भरने के दौरान पढ़ो या अन्य किसी भी स्रोत से पानी लेना है तो इसको खोल के ये करते। तो इसमें कुछ हानियां भी थी, क्या पानी इसमें ज़्यादा रिश्ता नहीं था। तो इस प्रकार से ये है व्हील वाल हाइडेंट, पुराने समय में लकड़ी के बने हुए होते हैं। मुख्य पाइपलाइन के साथ में जुड़े होते हैं। लकड़ी के गट्ठे का प्रयोग करता है उन्हें चालू बंद होने के लिए। आउटलेट पर होज पाइप को जोड़ा जा सकता है। आउटलेट के ऊपर होज पाइप को जोड़ा जा सकता है इसके दौरान। अब उसके बाद में आगे आता है अपने
ये प्लग प्रकार का हाइडेंट, प्लग टाइप हाइडेंट, प्लग प्रकार का हाइडेंट। ये ज़्यादा उसी उपयोग में नहीं आता है। एक प्लग के प्रकार का हाइडेंट रहता है जो कि वांछित मात्रा में, कम मात्रा में जब पानी की आवश्यकता होती है फायर की पाइपलाइन, तो यहाँ इसको जोड़ दिया जाता है। एक ये प्लग होता है ना, प्लग की तरह ही होता है, और इसके अंदर भी उसी तरह वाल्व लगा रहता है, छोटा वाल्व लगा रहता है। और जब डिलीवरी होज पाइप या पानी या आगजनी उसके दौरान यदि उपयोग में लेता है तो इस प्लग हाइडेंट के द्वारा अपन उपयोग में ले जाया जा सकता था। अब उसके बाद में आता है अपने पेस प्रकार, स्क्रू डाउन टाइप हाइडेंट। स्क्रू डाउन टाइप हाइडेंट क्या करता है कि इस प्रकार, तो क्या है, स्लूस प्रकार का, स्क्रू प्रकार का हाइडेंट, इसके ऊपर क्या है, उसी तरह स्पेंडल लगा रहता है। यह देखो पाइपलाइन, इसमें यहाँ हाइडेंट, इसके अंदर भी एक व्हील वाल होता है और स्क्रू, छोटे छोटे स्क्रू टाइप इसके अंदर रहते हैं ताकि पानी को वांछित मात्रा में बाहर आने से रोकता है। और इसके अंदर ऊपर स्पेंडल लगा रहता है। जब स्पेंडल को धीरे धीरे अपन खोलते हैं तो स्पेंडल को धीरे धीरे खोलने पे क्या करता है, वांछित मात्रा में पानी बाहर की ओर करता है। जब स्पेंडल को क्लॉकवाइज घुमाया जाता है तो पानी बंद होना शुरू हो जाता है, और जब स्पेंडल को स्क्रू डाउन टाइप हाइडेंट का ये घुमाया जाता है स्पेंडल, तो क्या करता है कि वहाँ एंटी क्लॉकवाइज अपन घुमाते हैं तो पानी बंद करता है, और जब अपन क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इसमें पानी आता रहता है। ये इस प्रकार से हाइडेंट रहता है। ये वाल हो गया, स्पिंडल हो गया। इसको एंटी फायर की आप ध्यान रखना, फायर कहीं भी नोट लिखना, फायर की कोई भी वस्तु खोलने के लिए उसको एंटी क्लॉकवाइज एवं बंद करने के लिए क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। जिस प्रकार से डीवियाँ वगैरह, आप यदि हाइडेंट और उससे जुड़ी हुई डीवियाँ वगैरह खोलेंगे तो उसके अंदर यदि आपको एंटी क्लॉकवाइज का पता नहीं है तो डीवी क्या है, उसके अंदर एक स्लूस वाल होता है, वो वाल लंबा रहता है। लंबा रहने के स्लूस वाल में उसके अंदर डीवी के, तो अपने को यदि पता नहीं है तो क्या है, वो लंबे समय तक वहाँ खुल नहीं पाएगा, जिससे कि थोड़ी फायर फाइटिंग और फायर बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो रही। फाइटिंग के दौरान अपने को कुछ नुकसान हो सकता है। अब आगे बात करते हैं अपन। अब है स्लूस प्रकार का हाइडेंट, ठीक है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण टिप्स है, ये सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला। सबसे ज़्यादा उपयोग में आने, ये सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है। अब खोलने की प्रक्रिया, खोलने की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि इसको घुमाते हैं, इस व्हील वाल को, व्हील वाल से स्पेंडल को घुमाया जाता है। स्पेंडल को घुमाया जाता है। जब स्पेंडल बाहर की ओर आता है अब इधर देखो, चित्र के माध्यम से अभी मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से खोलते हैं। जो अपन मैंने पहले सर्वप्रथम व्याख्या करके ही बताया, तो अब थोड़ा दोबारा बता देते हैं। ये हो हाइडेंट, ये इसका व्हील वॉल, इसको अपन खोलते हैं स्पेंडल जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्पेंडल यहाँ नीचे की ओर जो नट लगा रहता है, सपोर्टिंग नट, उससे आगे अपने व्हील वाल से यहाँ से घुमा दिया। उसके बाद में यहाँ नीचे आ गया
आने के बाद में ये पानी यहाँ को रोक देता है। रोकने इसके नीचे यहाँ एक रबड़ की परत लगी रहती है। रबड़ की परत जब नीचे दबाते हैं तो नीचे आ जाती है, जब ऊपर की ओर उल्टा घुमाते हैं तो ये बाहर आती है। बाहर आने से पानी प्रवाहित होता है, स्पिंडल को बाहर की ओर आता है और पानी प्रवाहित होता रहता है। ये इस प्रकार किया जाता है। इसका व्यास 80 mm होता है। सबसे ज़्यादा यदि ये उपयोग में आता है तो स्लूइस वाल्व आता है। इस प्रकार से इस स्लूइस वाल्व के द्वारा पानी को वांछित मात्रा में आगजनी के दौरान वहाँ पहुँचाया जाता है। और फायर टेंडर बढ़ने के लिए ये स्लूइस प्रकार का हाइडेंट मुख्य रूप से हाइडेंट होता है। और इसका व्हील वॉल, स्पिंडल, ये कुछ महत्वपूर्ण चित्र है, उनको देखते हैं। अब हाइडेंट के क्या करते हैं, उनको लगाने के आधार पर कितने भागों में बांटा गया। हाइडेंट के प्रकार तो हो गए, 4 प्रकार के मुख्य रूप से हाइडेंट होते हैं। और उसको भूमिगत लगाने के लिए उसको भूमिगत हाइडेंट होता है और एक होता है फीलर पोस्ट। अब उनकी बात करते हैं। भूस्थल पर लगाने के आधार पर हाइडेंट के भूमिगत लगाने के आधार पर हाइडेंटों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांट दिया गया है? 2 भाग में। लगाने के आधार पर इसको 2 भागों में इस प्रकार से बांटा है। एक तो हो गया भूमिगत हाइडेंट, एक भूमिगत हाइडेंट हो गया और दूसरा हो गया पिलर पोस्ट हाइडेंट। पिलर पोस्ट एक भूमिगत हाइडेंट, एक पिलर पोस्ट हाइडेंट। अब भूमिगत हाइडेंट क्या करता है और पिलर पोस्ट हाइडेंट क्या करता है? भूमिगत यानी भूमि के अंदर, जिस प्रकार से आपने बड़ी बड़ी पाइपलाइनों के अंदर पानी वगैरह खड्डे खोदे रहते हैं, उसके ऊपर कहीं भी बड़ा सा कोई पत्थर रख देते हैं या कोई ढक्कन वगैरह रख के इस प्रकार से वाल्व लगे रहते हैं, वो हाइडेंट होते हैं, वो होते हैं भूमिगत। और पिलर पोस्ट हाइडेंट अभी मैंने बताया वो पे अभी इस वीडियो में, तो वो हाइडेंट पिलर पोस्ट हाइडेंट है। इस पिलर पोस्ट हाइडेंट 3 से 4 फीट तक ऊंचे होते हैं। इसकी विशेषता यही है, पिलर पोस्ट 3 से 4 फीट तक ऊंचे होते हैं। 3 से 4 फीट, ये हो गए 3, ये 4 फीट, इतने ऊंचे होते हैं। और भूमिगत हाइडेंट ये ज़मीन के अंदर होते हैं। ये फायर की पाइपलाइन जा रही है और ये मानो कि धरती है, धरा, ये अपनी धरा है, धरा के यहाँ अंदर की ओर ये है, अंदर की ओर यहाँ ये अंदर की ओर इस प्रकार से लगाया जाता है। ये देखो यहाँ हाइडेंट लगा हुआ है, तो वो हाइडेंट कहलाता है भूमिगत हाइडेंट। और ये हाइडेंट पिलर पोस्ट हाइडेंट। बड़ी बड़ी पाइपों के क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा भूमिगत हाइडेंट ही लगाए जाते हैं, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर उसको खोला जा सकता है और उसमें थोड़ा नुकसान और हवा से मिट्टी वगैरह, धूल वगैरह इस भूमिगत हाइडेंट के ऊपर कम पहुंच पाती है, जबकि पिलर पोस्ट हाइडेंट इसमें खराब हो जाता है। और इसको भी लगातार मात्रा में यदि कोई भी अपने को करना है, इसमें मानो कि ऑयल देना है, उनके स्लूइस वाल्व को कचना है, तो भूमिगत हाइडेंट अच्छा रहता है। उसके अंदर सीधा डाल लिया तो उसके अंदर कचरा वगैरह कम होने की वजह से ये भूमिगत अच्छा है। और पिलर पोस्ट हाइडेंट इस प्रकार से हाइडेंट लगाए जाते हैं, जो कि फायर की गाड़ी है उसको भरने के लिए, और बाहरी क्षेत्र में ज़्यादा यदि रिस्क रहती है तो उसको रिस्क को कम करने के लिए ये पिलर पोस्ट हाइडेंट की बात करते हैं। अब इसमें भूमिगत हाइडेंट में कई प्रकार के हाइडेंट है और पिलर पोस्ट में भी 1-2 प्रकार के हाइडेंट है। उसकी अपन अगले वीडियो के अंदर बात करते हैं कि पिलर पोस्ट में किस प्रकार से होता है और भूमिगत हाइडेंट में किस प्रकार से कार्य करता है। तब तक के लिए जय हिंद।